हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और जैसा कि आपको पता है जीपीएससी के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आ चुके हैं, जिसमें न्यू एग्जाम पैटर्न जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जीपीएससी 2025 जो है उसकी आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, उसमें अब कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को नहीं देनी चाहिए, कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम यूपीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग इस पैटर्न को चेंज किया गया है, तो यूपीएससी में क्या ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, जीपीएससी में किस तरीके से पूछा जाता है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। कुछ की स्ट्रैटेजीज मैं आपको दूंगी, क्योंकि सिर्फ 45 डेज ही अब आपके पास बचे हुए हैं। एग्जाम पैटर्न की वजह से नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। क्योंकि एग्जाम जो है वो तो आपका 20 अप्रैल को ही होने वाला है। ठीक है, उसका एग्जाम नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अब नोटिफिकेशन इसलिए आने वाला है जल्दी क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स का वेट कर रहे थे। रिक्रूटमेंट रूल्स आ चुके हैं, मतलब कि एग्जाम पैटर्न जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो गया है। तो एग्जाम पैटर्न अनाउंस हुआ है, इस वजह से अब जल्दी ही एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुकी है। 20 अप्रैल को एग्जाम है। अभी आज कितनी तारीख है? 5 मार्च है। ठीक है, तो 5 मार्च है। अभी आपके पास टोटल 45 डेज बचे हुए हैं। सिर्फ 45 डेज में आपको इस जीपीएससी 2025 को क्रैक करना है नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है कि जीपीएससी का जो नया एग्जाम पैटर्न आया था उसमें क्या मेंशन किया गया था कि जो पहले होते थे, दो पेपर होते थे, जीएस 1 और जीएस 2 होते थे, और टोटल 8 सब्जेक्ट हुआ करते थे, जिसमें हर सब्जेक्ट का वेटेज जो था वो 50 क्वेश्चंस था। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी था कि किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ भी सकते थे, और उसमें से आपको कट ऑफ क्लियर करना होता था 400 मार्क्स में से। लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 168 मार्क्स। तो आप कैसे भी कोई सब्जेक्ट को मैनेज करके 400 में से 200 का टारगेट इजीली कर सकते थे। लेकिन अब देखिए क्या कर दिया गया है, पेपर 1 ही सिर्फ आएगा। जी जनरल स्टडीज का एक ही पेपर आएगा जो 200 मार्क्स का होगा, और 3 घंटे का ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। पहले आपके पास कितने घंटे थे? 6 घंटे में आपको 8 सब्जेक्ट सॉल्व करने थे, तो काफी अच्छा लंबा टाइम था आपके पास सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब आपको 3 घंटे में 200 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मेंशन ही नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्या 200 मार्क्स के लिए 200 क्वेश्चंस आएंगे? अगर 200 मार्क्स के लिए 200 क्वेश्चन आएंगे तो पेपर का लेवल थोड़ा इजी रहेगा। लेकिन अगर यूपीएससी के पैटर्न, क्योंकि पूरा जो चेंज हो रहा है वो यूपीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो यूपीएससी का पैटर्न क्या बोलता है? यूपीएससी में आते हैं 100 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, तो टोटल 200 मार्क्स का यूपीएससी का पेपर होता है। लेकिन यूपीएससी में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का, दूसरा पेपर होता है सी सेट का, जो कि क्वालिफाइंग होता है, जिसमें मैथ्स एंड रीजनिंग को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऐसा सी सेट जैसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। एग्जाम पैटर्न में से बोला गया है एक ही पेपर होगा जनरल स्टडीज का। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो 200 मार्क्स का पेपर होगा इसी में मैथ्स एंड रीजनिंग को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब कि ये जो 200 मार्क्स का पेपर है उसी में आपका मैथ्स एंड रीजनिंग भी आएगा, और जो आपके टोटल 7 सब्जेक्ट हैं जिसको नए सिलेबस में अनाउंस किया गया था, मैं एक बार आपको यहाँ पे और बता देती हूँ कौन कौन से 7 सब्जेक्ट हैं। तो पहला है आपका हिस्ट्री एंड कल्चर। ठीक है, दूसरा है पॉलिटी, तीसरा है इकोनॉमी, चौथा है आपका ज्योग्राफी, पांचवा है आपका साइंस एंड टेक, छठवा है आपका करंट अफेयर्स, और सातवां है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। तो ये टोटल 7 सब्जेक्ट हैं जो इस जनरल स्टडीज के पेपर में आएंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि 7 सब्जेक्ट हैं और 7 सब्जेक्ट के लिए 200 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 200 मार्क्स का उन्होंने बोला, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि 100 क्वेश्चंस, एज पर यूपीएससी उन्होंने बोला 100 क्वेश्चन और पर क्वेश्चन 2 मार्क का, तो ये इस केस में जो आपके पास क्वेश्चंस का लेवल आएगा वो यूपीएससी के लेवल का आएगा, स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो पेपर प्रीलिम्स क्रैक करना अब थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो गया है एज कम्पेयर टू
पहले जीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करना। ठीक है, ये सबसे बड़ा चेंज है और अभी ये सबसे बड़ी इशू बना हुआ है स्टूडेंट्स को, जो तैयारी करने से रोक रहा है, जिसके वजह से उनका टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो जब तक कि आपका एग्जाम नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एग्जाम नोटिफिकेशन आने तक कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, क्या पैटर्न आएगा, कैसे क्वेश्चंस का मतलब कोई गारंटी नहीं है अब कि जैसे कि पहले आता था हर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस आते थे, वैसा आए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मेंशन नहीं किए गए हैं। तो कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आएंगे वो तो आप छोड़ ही दो, वो तो आपको सामने जब पेपर आएगा तभी आपको पता चलेगा। तब इस केस में आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाना है, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा तो सोच लीजिए आपका जो प्रीलिम्स है वो क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन की हम बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन में तो पूरा डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन जो दो लैंग्वेज पेपर है गुजराती और इंग्लिश, ये दोनों को आपको क्या कर दिया है, क्वालिफाइंग कर दिया गया। मतलब सिर्फ आपको 75 मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं लैंग्वेज पेपर में। तो ये कहीं ना कहीं नॉन गुजराती जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलने वाला है, कि उनको जो गुजराती लैंग्वेज पेपर का इशू था कि उसमें कैसे हम स्कोर कर सकते हैं, तो वो एक इशू क्लियर हो जाएगा कि गुजराती लैंग्वेज में सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने हैं। उसके बाद आप जो स्कोर करेंगे वो इन 4 पेपर में स्कोर करेंगे, ऐसे GS1, GS2, GS3 एंड GS4। और सारे ही पेपर जो है वो 250 मार्क्स के होने वाले हैं। 1250 मार्क्स का मेरिट बनेगा। पहले जो 6 पेपर होते थे सारे पेपर 150 मार्क्स के होते थे, तो टोटल 900 मार्क्स का मेरिट बनता था, प्लस 100 मार्क्स जो है वो आपके इंटरव्यू के होते थे, तो 1000 मार्क्स का मेरिट बनता था। अब 1250 मार्क्स तो ये पेपर के मान लो, प्लस 150 मार्क्स का इंटरव्यू कर दिया है, तो 1400 मार्क्स में से आपका मेरिट बनेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो मीन्स में चेंज किया गया है वो किया गया है। ठीक है, अब हम एग्जाम पैटर्न पे डिस्कस कर लेते हैं यूपीएससी के, कि उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, अगर हम जीपीएससी का बोले तो जीपीएससी में आते थे हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री एंड कल्चर है तो हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस आते थे, कल्चर के 50 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी के 50 क्वेश्चंस आते थे, इको के 50 क्वेश्चंस आते थे, ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस आते थे। सबके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे फिक्स थे। ठीक है, 400 क्वेश्चंस आते थे टोटल, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, तो 50-50 क्वेश्चन सबको इक्वली डिवाइड किया था। लेकिन जैसा कि हम यूपीएससी में देखते हैं, यूपीएससी में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस देने का। ठीक है, एवरेज अगर हम देखें लास्ट 10 ईयर्स से 2012 से 2022 तक का, कभी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 16, कभी 19, कभी 16, कभी 16, कभी 22, तो एवरेज माने तो 17 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। पॉलिटी में भी कभी 14 आ रहे हैं, कभी 21 आ जा रहे हैं, कभी 6 ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, जैसे पहले तो हम हमारा ऐसे था कि हम पॉलिटी पढ़ के गए तो 50 क्वेश्चंस आएंगे ही पॉलिटी के। ठीक है, तो इन 50 क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है, तो हम कहीं ना कहीं उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अब हम पॉलिटी पढ़ के जाएं तो अब हमारे पास ये रिस्क हो सकता है कि पॉलिटी के 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि 5 आएंगे, कि 6 आएंगे, कि 10 आएंगे। अब कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं रहा है। ठीक है, एवरेज मानते हैं तो यूपीएससी में 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं। ज्योग्राफी का अगर हम देखें तो कभी 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं, कभी 8 आ रहे हैं, कभी 9 आ रहे हैं, कभी 8, कभी 10 आ रहे हैं। तो इस तरीके से एवरेज माने तो 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड तो मतलब पहले हम ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते थे, अब आपको इन डेप्थ पढ़ना होगा, क्योंकि आपसे नहीं पता आपको कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, एनवायरमेंट इकोलॉजी भी पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, और इकोनॉमी अच्छे से पढ़ के जाना है। ये टोटल 7 सब्जेक्ट जो है वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि ट्रेंड जो है यूपीएससी के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो जो है वो चेंज होता रहेगा। अब देखिए, एक नया एग्जाम पैटर्न आया है, नया सिलेबस है, सिलेबस तो खैर नया नहीं है, लेकिन एग्जाम पैटर्न जो है आपका नया है। तो आपको नहीं पता कि सारे सब्जेक्ट के इक्वल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या जो यूपीएससी के पैटर्न में जैसे कि वेरी करता रहता है वैसे पूछा जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सारे ही सब्जेक्ट पढ़ के जाने पड़ेंगे। तो इन 45 डेज में आपको क्या करना है, अपने सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है।
एटलीस्ट आपको जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ये 5 सब्जेक्ट, इनका रिवीजन तो आपको अच्छे से करके ही जाना है। बाकी चीजें दूसरी हैं, ये आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको अच्छे से करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट नहीं, हमारे यहाँ पे साइंस एंड टेक, ठीक है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है आपके जीपीएससी पेपर के लिए। तो आप क्या करें, जब तक कि एग्जाम नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आपको क्या करना है, पहले तो आपकी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आने वाले 45 डेज के लिए, कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। अब आप किसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है। जीपीएससी के पेपर का एनालिसिस अब नहीं करना है, जो हम हमेशा से करते आए हैं, क्योंकि पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका एनालिसिस करना है आपको, जीपीएससी का नहीं करना है, यूपीएससी का करना है। आपको देखो इस नए पैटर्न के हिसाब से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो उनके लिए हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है सिविल सिग्नल एप्लीकेशन पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, कौन से सब्जेक्ट के यूपीएससी में अच्छे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब हम आपको रिवाइज कराएंगे, करंट अफेयर रिवाइज कराएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाई वेटेज सब्जेक्ट को आपको, अब देखो हाई वेटेज जैसा तो पता ही नहीं है अब कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। जनरली जो हाई वेटेज हम मानते हैं, जो मतलब हमारे लिए थोड़े इजी होते हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इनको हाई वेटेज मान के चलिए आप, इनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इनके टॉपिक्स का रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का रिवीजन कीजिए, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और गुजरात स्पेसिफिक न्यूज़ को भी आप पढ़िए, क्योंकि ये गुजरात का एग्जाम है, तो गुजरात जी के इसमें पूछा ही जाएगा। ठीक है, फिर मैथ्स एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, डेली 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी को इम्पोर्टेंस देनी है। देखो क्या है, 200 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर है, 7 सब्जेक्ट हैं, तो आप अब आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो काफी कम हो गए, तो जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें तो उसमें एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और आपकी एक्यूरेसी कैसे बन सकती है, जब आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। तो आप, हमारी एक टेस्ट सीरीज है जो पूरी की पूरी यूपीएससी पैटर्न पे ही बनाई गई है, जीपीएससी के लिए बनाई गई थी, क्योंकि जीपीएससी में जो क्वेश्चंस का लेवल था वो यूपीएससी लेवल का ही आता था, तो हमने यूपीएससी के हिसाब से ही पूरी की पूरी ये जो टेस्ट सीरीज है वो बनाई है, जिसमें हमने 20+ टेस्ट रखे हैं, 16 सब्जेक्ट टेस्ट रखे हैं, 4 फुल लेंथ टेस्ट रखे हैं, सब कुछ लेटेस्ट जीपीएससी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से रखा है, कितनी भी बार आप इनको टेस्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। इससे आप, ये जब टेस्ट आप देंगे तो इनसे आपका थ्रू आउट सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। इसमें स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स को भी इंक्लूड किया गया है, करंट अफेयर के टॉपिक्स को भी कवर किया गया है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पे अपने काम कीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 45 डेज है, नया एग्जाम पैटर्न है, नया सिलेबस है, अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है सारे सब्जेक्ट के ऊपर, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अपने जो भी नोट्स बनाए उनको रिवाइज करना है, एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स यूज करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप आने वाले 50 डेज के लिए, मैं आप 10 डेज के लिए स्ट्रेटेजी बता देती हूँ, जब तक नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो अभी आपको ये जो आने वाले 10 डेज हैं उनमें आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना चाहिए, किसके, यूपीएससी के। जीपीएससी का सिलेबस आपको पता है, 7 सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड देखना है लास्ट 5 to 10 ईयर्स का। ठीक है, जैसे कि आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी किया है, ठीक है, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है लास्ट यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और किन टॉपिक से, जैसे कि पॉलिटी के फंडामेंटल राइट से पूछे गए हैं, कि प्रेसिडेंट से पूछे गए हैं, कि प्राइम मिनिस्टर से पूछे, उन हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस्ड प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, जैसे कि इंडियन पॉलिटी के अधिकतर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, अमेंडमेंट्स, पंचायती राज, इंपॉर्टेंट कमिटीज, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस देखे जाते हैं, तो आपको ये देखना है। उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन, ये आपको रेगुलर बेसिस पे अभी करना है। अब जैसे
कोई भी टॉपिक कर रहे हो उसके साथ आप करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर तो पूछा ही जाना है ना, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे करंट अफेयर वाला सेक्शन अलग से हो, उन सब में आपको करंट अफेयर पूछा ही जाएगा। तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर आपको एटलीस्ट 6 to 12 मंथ का करके रखना है। गवर्नमेंट स्कीम अच्छे से करनी है। गुजरात स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जैसे कि बजट क्या है, पॉलिसीज क्या क्या निकाली है गुजरात गवर्नमेंट ने, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आने वाले, क्योंकि 10 डेज में तो आपके 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाने चाहिए, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, और साथ साथ में आपका करंट अफेयर चलना चाहिए। तो पॉलिटी को आप 5 दिन दे दो, 5 दिन में आप पॉलिटी खत्म कर दो, और नेक्स्ट 5 डेज में आपको ज्योग्राफी भी खत्म कर देनी है, जिसमें आपको इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ लो। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो यूपीएससी जनरली रिवर्स के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, नेचुरल सोर्सेज के ऊपर, सॉइल टाइप, इरिगेशन प्रोजेक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन टाइप के जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो जब तक कि जीपीएससी एग्जाम का नया पैटर्न नहीं आ जाता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट है, आपसे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको जीपीएससी 2025 का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। इसमें लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, सारे जो यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है वो सारे लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 1 ईयर का करंट अफेयर पूरा का पूरा रिवाइज किया जाएगा। जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं यूपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद, उन सारे टॉपिक्स को रिवीजन कराया जाएगा। उसके अलावा सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट हैं। पीडीएफ सारे सब्जेक्ट की आपको मिलेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस जो है वो उसमें दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको डेली टारगेट्स दिया जाएगा आने वाले 45 डेज के लिए, कि आज आपको क्या करना है, कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट खत्म करना है। ये सब कुछ आपको जीपीएससी 2025 के क्रैश कोर्स में कराया जाएगा, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपकी थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी एंजाइटी कम हुई हो जीपीएससी 2025 को कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए। तो जीपीएससी का नया एग्जाम पैटर्न आया है, तो आपके लिए अकेला टफ नहीं है, सबके लिए टफ है। 20 अप्रैल को एग्जाम है, जल्दी ही एग्जाम नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन एग्जाम नोटिफिकेशन के चक्कर में अपना प्लीज और प्लीज टाइम वेस्ट ना कीजिए। ऑलरेडी 5 डेज निकल चुके हैं एग्जाम डेट आए हुए। तो एग्जाम डेट तो 20 अप्रैल को ही होने वाला है। तो अब आप क्या कीजिए, एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनका रिवीजन करना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।